बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। वेलकम करते हैं एक बार फिर आपको आपके अपने यूट्यूब चैनल दारुल हिकमत उर्दू पर एक नई वीडियो के साथ। दोस्तों, आज की हमारी वीडियो का मौजू है मेहंदी। दोस्तों, मेहंदी के मुख्तलिफ नाम हैं। हिंदी में मेहंदी, गुजराती में मेहंदी, बंगाली में शुद्धी, मराठी और पंजाबी में भी मेहंदी और अंग्रेज़ी में हिना कहते हैं। दोस्तों, मेहंदी के पत्ते उल्टी लाने वाले, बलगम को दूर करने और जिस्म की दर्दों को दूर करने वाले हैं। सफ़ेद दागों पर भी मुफीद हैं। इसके लेप करने से बाल लाल हो जाते हैं और सूजन दूर होती है। ये पेशाब लाती है, मुसफ़्फ़ी खून है और जल्दी अमराज में अज़हद मुफीद है। कोहड़ का कामयाब इलाज है। इसका बदल मुंडी बूटी और शाहतरा है। खुराक: छाल का जोशांदा 50 ग्राम, पत्ते 6 ग्राम तक इस्तेमाल किए जाते हैं। सफ़ेद बालों के लिए मेहंदी के पत्तों का सफ़ूफ और नील के पत्तों का सफ़ूफ बराबर लेकर पीस कर सर पर बांधने से सफ़ेद बाल काले हो जाते हैं मगर बाद में लाल हो जाते हैं। मेहंदी के फूलों से अतर निकाला जाता है जिसे अतर हिना कहते हैं। ये गर्म तर माना जाता है और सर्द मौसम में ख़ास तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। इमराज़ चश्म के लिए मेहंदी के पत्तों की टिकिया दूध में गर्म करके आँख पर बांधने से आँखों का दर्द दूर हो जाता है। मेहंदी के फूल 3 ग्राम पानी में पीसकर कपड़े से छानकर इसमें शहद 5 ग्राम मिलाकर पिएं। इसके कुछ दिनों तक पीने से गर्मी से पैदा होने वाले सर दर्द को आराम आ जाता है। मेहंदी का तेल सर पर लगाएं, बाकी तेल लगाना छोड़ दें। गर्मी के सर दर्द को आराम आ जाएगा। मेहंदी का तेल मंदरजा झैल तरीके से तैयार करें। मेहंदी के पत्ते आधा किलो लेकर 1.25 किलो पानी में उबालें। जब आधा पानी रह जाए तो उतार कर छान कर इसमें आधा किलो तिलों का तेल मिलाकर दोबारा आग पर जोश दें। जब तमाम पानी जल जाए और सिर्फ तेल बाकी रह जाए तो तेल तैयार है। इसे किसी बोतल में भरकर महफूज रखें और मंदरजा बाला तरीके से इस्तेमाल करें। बेख्वाबी: मेहंदी के फूल लेकर तकिया में रुई की जगह भरकर मरीज़ के सिरहाने रख दें। इससे जल्द मरीज़ को नींद आने लगती है। मुंह के छालों के लिए मेहंदी को पानी में भिगो दें। थोड़ी देर बाद इसको छान कर इस सुनहरी पानी से छाले वाले मरीज़ को कुली कराएं। इससे छाले जल्दी ठीक हो जाते हैं। तिली के बढ़ जाने के लिए मेहंदी के पत्ते 5 ग्राम लेकर रात को मिट्टी के बर्तन में भिगो दें और सुबह मल छान कर मरीज़ को पिला दें। 3 मिनट के बाद कुश्ता फुलाद आधा रत्ती से 1 रत्ती पान में खिलाएं। 1 हफ्ता के इस्तेमाल से पुरानी बढ़ी हुई तिली को आराम आ जाता है। खिजाब, हिना और विस्मा: विस्मा 1 हिस्सा, मेहंदी 1/4 हिस्सा। दोनों को हरमल के पानी में गूंद कर आधा घंटा धूप में रखें और फिर बालों को किसी अच्छे साबुन और नीम गर्म पानी से धोकर खुश्क करके इस पर वस्मा लगाकर ऊपर से अरिंड के पत्ते बांधकर चंद घंटे बाद धो डालें। जिन लोगों को बाजारी खिजाब से एलर्जी होती है वो इसे इस्तेमाल करके फ़ायदा उठाएं, बाल स्याह हो जाएंगे। शरबत मुसफ़्फ़ी खून: उनाब 50 ग्राम, बरादा संदल सफ़ेद, बरादा संदल सुर्ख, सिरफोका, मेहंदी यानी कि हिना के पत्ते, शाहतरा, नीलोफर के फूल, मको खुश्क, बीज कासनी, शीशम की लकड़ी का बुरादा और मुंडी बूटी के फूल हर एक 15 ग्राम। सब दवाओं को रात के वक्त 8 गुना पानी में भिगो दें। सुबह को जोश दें। जब 1/3 रह जाए तो 3 गुना चीनी मिलाकर शरबत का क़वाम बनाएं। खुराक 2 तोला सुबह और 2 तोला शाम इस्तेमाल करें। बेहद मुसफ़्फ़ी खून है। खून को साफ़ करके चेहरे की रंगत को निखारता है।
और चेहरे के दाग और धब्बों को दूर करता है। बालों को स्याह करने के लिए खिजाब, माजू 50 ग्राम, पीली हरड़ 50 ग्राम, आंवला का छिलका 50 ग्राम, सबको बनिया करके सफूफ बना लें। कुश्ता तांबा, कच सफ़ेद, लौंग बरियाँ हर एक 20 ग्राम, नमक लाहौरी 10 ग्राम, नीला थोथा 5 ग्राम, सबको कूट पीस कर मिला लें और बवक्त ज़रूरत मेहंदी के पत्ते के रस में मिलाकर लगाएं। ऊपर से कपड़ा बांध दें। 3 घंटा बाद खोल दें। बालों को स्याह और मजबूत बनाता है। लौंग और मेहंदी के पत्ते मसावियुल वज़न यानी कि बराबर वज़न पानी में पीस कर बालों पर लगाएं। बाल स्याह हो जाएंगे। आज़मूदा है। हिना के पत्ते मुनासिब लेकर जोश दें। जब आधा हिस्सा रह जाए तो तिलों का तेल मुनासिब शामिल करके आग पर रखें। जब तमाम पानी जल जाए तो उतार लें। रोगन मज़कूरा को हमेशा बालों पर लगाते रहें। आदत से लगाने पर बाल स्याह हो जाएंगे। खारिश के लिए मेहंदी के पत्ते 3 ग्राम, चिरैता 3 ग्राम, हरड़ स्याह 9 ग्राम, उनाब 7 दाने। रात को ताज़ा पानी में किसी मिट्टी के बर्तन में भिगो दें। सुबह नितार कर 15 ग्राम शहद खालिस मिलाकर पिलाएं। 7 रोज़ काफ़ी है। एक दस्त आएगा। ज़बरदस्त मुसफ़ा खून है और खारिश के लिए बेहतरीन चीज़ है। बाज़ लोग मेहंदी से रंगे हुए हाथ मश्क की बदमज़ाकी समझते हैं, लेकिन मेहंदी मुफीद चीज़ है। हिंदुस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश और अरब ममालिक में शादी ब्याह के मौका पर हर कोई मेहंदी लगाता है। पंजाब में आम तौर पर हाथ पर मेहंदी लगाते हैं, लेकिन कई शहरों में हाथों पर इस तरकीब से मेहंदी लगाते हैं जिससे ख़त और लकीरें सफ़ेद या हल्के रंग की रह जाती हैं। इसको दस्ते हिनाई यानी कि मछलियाँ छोड़ना कहते हैं। बंगाल में हथेलियों और तलवों को मेहंदी से सुर्ख रंगने का आम रिवाज है। सच तो ये है कि एक दोशीज़ा के हिनाई हाथ इसकी दोशीज़गी को 4 चांद लगा देते हैं और बहुत ही खूबसूरत मालूम होते हैं। अगर हाथों पर पहले गेरू लगाकर इसके बाद इनको धोकर मेहंदी लगाएं तो 15-20 दिन तक सुर्खी बाकी रहती है। दोस्तों, दारुल हिकमत उर्दू यूट्यूब चैनल आपकी जिस्मानी और ज़हनी सेहत के बारे में बेहतरीन मालूमात फराहम करता है। अपनी सेहत के बारे में बेहतरीन मालूमात हासिल करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें ताकि हम आपकी बेहतरीन आरा से आगाह रहें। खुश रहें, खुशियाँ बांटें। शुक्रिया।